आज हम मैथमेटिक्स का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स का यूज हम हायर क्लासेस में भी करते हैं। इस क्लास में हम सीखने वाले हैं कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स क्या होता है। इस चैप्टर में बहुत से फार्मूले हैं और मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब बच्चे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो पहला तो फार्मूला ही भूल जाते हैं, और अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करता हूं तो पाता हूं वो फार्मूले इसलिए भूल जाते हैं कि उस फार्मूले को वो फील ही नहीं कर पाते। उन्होंने रटा हुआ होता है और जब क्वेश्चन आता है तो दिमाग से स्किप कर जाता है। तो इस क्लास में आज तो ये तुम सीखोगे कि फार्मूलों को कैसे याद करें, साथ ही साथ ये फार्मूले कहां से आते हैं इसके बारे में भी तुम डिटेल में समझने वाले हो। तो चलो शुरू करते हैं सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एरिया क्या चीज होती है। तो सिंपल, कोई भी वस्तु का अगर तुमको एरिया निकालना है तो उसके चारों तरफ एक बाउंड्री बना दो, तो वो जो बाउंड्री लाइन के अंदर स्थान आएगा वही उसका एरिया हो जाता है। एरिया 2 डायमेंशन की चीज है। आई रिपीट, एरिया 2 डायमेंशन की चीज है और सरफेस एरिया 3 डायमेंशन की चीज है। फॉर एग्जाम्पल, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसके सामने का जो सामने का पोर्शन तुमको दिख रहा है, ये एक एरिया हुआ। इस पार्ट का ये एरिया है। लेकिन अगर मैं ये भी ले लूं एरिया, ये भी एरिया ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, ये भी ले लूं, सबको मिला दूं तो ये हो गया सरफेस एरिया। ये 3 डायमेंशन की चीज है। अगर मैं इस पोर्शन को बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा तो पीछे का पोर्शन नहीं ड्रॉ कर पाऊंगा। 3 डायमेंशन की चीज में ऐसा होता है, करेक्ट ना। तो एरिया की मैं अगर बात करूं, मानो इस वाले सामने वाले जो सरफेस तुमको दिख रहा है इसके एरिया के मैं बात करूं तो इसका एरिया अगर हमको निकालना है तो सिंपली इसके चारों तरफ हमको एक बाउंड्री लाइन बना देना है, और बाउंड्री लाइन के अंदर जितना स्पेस आएगा वही इस सामने वाला सरफेस का एरिया होगा। तो जैसे मैं यहां पे इसको रखता हूं और बनाता हूं, तो ये मैंने रखा इसको, करेक्ट। अब इसके चारों तरफ मैं एक बाउंड्री लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। यहां पे थोड़ा फिसल रहा है, चलो ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूं। ये मैंने किया, ये ड्रॉ किया और इस तरह से यहां पे ड्रॉ किया और यूं ड्रॉ किया, ठीक है। थोड़ा सा फील आ गया होगा। तो इसका मतलब ये बाउंड्री लाइन हमने खींची यूं, तो इस वाले पोर्शन का जो एरिया हुआ क्या हुआ, ये वाला, ठीक है। एरिया तो तुम समझ गए होगे, ठीक है। अब एरिया को निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालते हो कैसे, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब ये लेंथ इंटू ब्रेथ का फार्मूला कैसे बना इसके बारे में हम सोचने वाले हैं। ध्यान से देखना। जैसे ये वाला पोर्शन है, इसका तुम एरिया निकालना चाहते हो तो तुम क्या करते हो, देखो मैंने ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की और ये लाइन ड्रॉ की, ठीक है। अब मैं इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा हूं, देखो इस तरह से। ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। क्लास में तुम फील कर पाओगे कि ये फार्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद ये मैंने छोटे छोटे स्क्वायर में इसको डिवाइड कर दिया इस तरह से। हम ये मान के चल रहे हैं हर स्क्वायर इक्वल लेंथ का है और इक्वल विड्थ भी होती है स्क्वायर की। इसमें कितने स्क्वायर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, टोटल कितने हुए, 32 हुए, राइट। इसमें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, 32 है। एक रास्ता तो ये हुआ, एक एक को काउंट करो और टोटल बता दो, डन। दूसरा रास्ता ये भी है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इधर है, 1 2 3 4, 4 इधर है। अब मैंने 8 और 4 को गुणा कर दिया तो कितना आया, 32 आया। तो एक एक को जो हम काउंट करते हैं तो भी 32 आता है, और इधर लंबाई में हम काउंट करते हैं और चौड़ाई में काउंट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 32 आता है। तो तुमने देखा कि दोनों तरह से तुम एरिया को या नंबर ऑफ
स्क्वायर को तुम काउंट कर सकते हो, तो कौन सा मेथड तुम प्रेफर करोगे? ऑब्वियसली ये करोगे, क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग नहीं, आसानी से तुम वैल्यू फाइंड कर ले रहे हो कि कितने यहाँ पे नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं, करेक्ट, एक रेक्टेंगल में। ये मेथड भी सही है, ये मेथड भी सही है, तो हम फास्ट मेथड यूज करते हैं। हम इसको लेंथ बोलेंगे, इसको ब्रेथ बोलेंगे और गुणा कर देंगे और ये बोलेंगे एरिया। यहाँ पे तो नंबर ऑफ बॉक्स हमने काउंट किया, अब लेंथ की बात ले लो। अगर लेंथ इधर लोगे और यहाँ पे ब्रेथ लोगे और ऐसे किसी चीज को ऐसे चारों तरफ से घेर दोगे, तो अंदर का जो स्थान मिलेगा उसको हम एरिया बोलेंगे। एरिया समझ में आया कि लेंथ इनटू ब्रेथ का फार्मूला हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारी कैलकुलेशन हो जाती है फास्ट और हमको एक एक करके काउंट नहीं करना होता है। अगर लेंथ यहाँ पे होती तो 1 मीटर मान लो, एग्जाम्पल के लिए 1 मीटर ये होता, 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर ऐसे काउंट करते तो तुमको बहुत टाइम लगता। तो फाइनली हमने समझा कि रेक्टेंगल का एरिया का फार्मूला लेंथ इनटू ब्रेथ कहां से आया। डन। तो ये तो हमने बात की एक रेक्टेंगल की, करेक्ट। और ये 2 डायमेंशन की चीज है, इसको हमने आसानी से बोर्ड पे दिखा दिया। अब हम बात करेंगे सरफेस एरिया की। सरफेस एरिया में इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसको बोलते हैं क्यूबॉइड, जिसमें 6 सरफेसेस होते हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड। 6 सरफेसेस कहाँ हैं? एक ये है, एक इसके पीछे का, 2 हो गया, ठीक है, 3 हो गया और ये 4 हो गया, ठीक है, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया। इसका मतलब इसमें 6 सरफेसेस हैं, करेक्ट। अब इसके जो फेसेस हैं, अगर 6 इसका रेक्टेंगल का मैं एरिया निकाल लूं, पीछे वाले का, इस वाले का, इस वाले का, इसका सब जोड़ दूं तो 6 फेसेस हमको मिलेंगे। सबको जोड़ के जो वैल्यू आएगी वो 6 सरफेसेस की वैल्यू आएगी, करेक्ट ना? तो अगर टोटल जोड़ के मैं जितने 6 रेक्टेंगल्स हैं इनकी वैल्यू रख दूं तो इस क्यूबॉइड का सरफेस एरिया पता चल जाएगा, करेक्ट ना? तो यही चीज अब हम करने वाले हैं। तो मैं एक क्यूबॉइड बनाता हूं, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। ये मैंने यहां पे एक लाइन ड्रॉ की, इस तरह से ये रेक्टेंगल के जैसा बन गया, करेक्ट। उसके बाद मैंने यू किया और इस तरह से एक रेक्टेंगल यहां पे हमने बना दिया। अब चूंकि 3 डायमेंशन की चीज को तो प्रॉपरली तो दिखा नहीं सकते हो, राइट, लेकिन फिर भी कोशिश करके हम किसी तरह से बनाते हैं इसको। तो इस तरह से हमने बना दिया, ठीक है, ये हमारा बन गया। अब यहां पे ध्यान से देखो, सबसे पहला जो मैं ले रहा हूं ये वाला ले रहा हूं, ये वाला रेक्टेंगल ले रहा हूं, ठीक है, यू यू, करेक्ट, ठीक, ये हो गया एक। तो ये हो गया, जैसा ये है वैसा ये इसके पीछे भी है, जैसे इसको ध्यान से देखो, ये है, ये जैसा है ऐसे पीछे भी है, करेक्ट। ओके, अब दूसरा देखो, दूसरा ये वाला देखो, नीचे वाला पोर्शन, ये राइट, यहां पे इस तरह से, राइट, ये नीचे वाला पोर्शन है हमारा, ये देखो ये वाला, इस वाले की बात मैं कर रहा हूं, ये राइट, ये हमारी लेंथ है यहां से यहां तक। अब ये हमारी ब्रेथ है। एक्चुअल में 3D फिगर में 90 डिग्री पे होती है, लेकिन 90 डिग्री पे तो मैं बना नहीं सकता, क्योंकि बोर्ड के अंदर कैसे जाऊंगा, तो यही हमारे पास रास्ता है। तो ये लेंथ हुई, ये ब्रेथ हुई, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी हाइट है, राइट, ठीक है। तो अब मैं टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहता हूं, तो 6 रेक्टेंगल का एरिया मैं निकालूंगा और उसको ऐड कर दूंगा। तो इसका पहले निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो मैंने किया टोटल सरफेस एरिया, शॉर्ट में लिख रहा हूं, तो लेंथ इंटू ब्रेथ का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये नीचे वाला यानी ये वाला देखो, ये वाला हमारा आ गया, ठीक है, दिख रहा है ये वाला। तो इसी तरह से ये ऊपर वाला भी है, तो इसका मतलब हमको 2 रेक्टेंगल मिलते हैं एक क्यूबॉइड में। तो मैंने इसको 2 कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद हम ये वाला लेते हैं, ये हो गया। उसके बाद हम ये वाला लेते हैं, ये हमारी ब्रेथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट है, ये वाला पोर्शन। तो ये ले लूंगा और ये, तो मैं गुणा करूंगा ब्रेथ और हाइट का।
जिस तरह से ये है इसी तरह से यहाँ पर भी है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो हमने अभी तक लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, इसको लिया, लेकिन ये अभी बचा हुआ है। तो यह हाइट हमने ले ली, ये वाली हाइट ले लूँगा, तो मैंने हाइट लिया, राइट, और ये वाली लेंथ लूँगा, तो ये सामने वाला हाइट इंटू लेंथ, तो इसका एरिया हमको मिल जाएगा ये। लेकिन जिस तरह से यहाँ पे है ऐसे यहाँ पर भी है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जितने रेक्टेंगल थे सबका एरिया हमने फाइंड कर लिया, और टोटल 6 रेक्टेंगल थे, तो हमको कितना मिल गया, 6 फेसेस मिले, यानी इसका टोटल सरफेस एरिया हमको ये मिल गया। ये फार्मूला जैसे है ऐसे ही याद करोगे तो तुम फील कर पाओगे, भूल जाओगे तो फार्मूला भी याद कर लोगे। यानी एक यहाँ पे, एक ऊपर, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड और एक इस साइड, तो 6 हो गए। टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का फार्मूला भी यही होता है। तो देखा कितनी आसानी से हमने रेक्टेंगल की हेल्प से ही टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। और सरफेस एरिया की बात आई तो ये क्यूबॉइड 3D फिगर बन गई। सरफेस एरिया 3D फिगर होता है, एरिया 2D फिगर होता है। तो ये हमने टोटल सरफेस एरिया निकाला एक क्यूबॉइड का। ठीक है, सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हमने निकाल लिया। डन बात। अब अगर मैं स्क्वायर का निकालना चाहता हूं तो ये सब तो स्क्वायर में सेम लेंथ होगी, यहां पे दिख नहीं रही है, कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्यूब में बराबर होती है, क्यूबॉइड में अलग अलग, क्यूब में बराबर बराबर, राइट। तो इस तरह की सिचुएशन आएगी, राइट। इसमें जितनी लेंथ है, इतनी ब्रेथ है, उतनी हाइट है। यहाँ पे शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन तुम ये जानते हो कि क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल होती है, जैसे स्क्वायर में होती है। तो जो क्यूबॉइड बनता है वो 6 स्क्वायर्स को मिला के बनता है, राइट। तो इसका मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब बराबर है। तो टोटल सरफेस एरिया अगर मैं इसका निकालूं तो हर जगह L हो जाएगा, ये 2L इंटू L हो जाएगा, राइट। 2L इंटू L हो जाएगा, करेक्ट। 2L इंटू L हो जाएगा। L में रख रहा हूं एक साइड कोई भी, जनरली हम A भी रखते हैं। A मतलब कि लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम है। अब इसको करोगे तो ये 2L स्क्वायर हो जाएगा, ये 2L स्क्वायर हो जाएगा और ये 2L स्क्वायर हो जाएगा। तो टोटल क्या हो जाएगा, 6L स्क्वायर, या L को हम कभी कभी A से दिखाते हैं तो हम इसको बोलते हैं 6A स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया अगर मैं क्यूब का निकालूंगा तो हमको मिलेगा 6A स्क्वायर। तो दिखा तुमने, एक रेक्टेंगल और स्क्वायर की हेल्प से ही हम सरफेस एरिया क्यूबॉइड का भी निकाल रहे हैं और क्यूब का भी निकाल रहे हैं। तो फाइनली हमको फार्मूला मिला, टोटल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का हो गया ये वाला, हमको 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अगर 2 कॉमन ले लोगे तो ऑब्वियसली L इंटू बी प्लस बी इंटू एच, H इंटू L आ जाएगा, जो कि तुम्हारी बुक में लिखा होता है। जैसे फार्मूला ऐसे ही याद करोगे तो ज़्यादा फील कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो 2 फार्मूले हमने निकाले, एक क्यूबॉइड का और दूसरा क्यूब का। अब क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है लेटरल सरफेस एरिया। तो समझो लेटरल सरफेस एरिया क्या है, ये ऊपर का, ये नीचे का छोड़ दोगे तो साइड साइड में जो होता है उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि लेटरल सरफेस एरिया निकालो तो सिंपली तुम क्या करोगे, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी ये जो तुम्हारा फ्लोर वाला पोर्शन है और ये रूफ वाला पोर्शन, इसको निकाल दो, बाकी जो बचेगा वो लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया की बात करूँ, लेटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड का, तो मैं सारी कुछ यहाँ से ये हटा दूंगा और बाकी चीज़ एज इट इज़ लिख दूंगा, 2B इंटू एच प्लस 2H इंटू L। तो ये हो जाएगा लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। इसी तरह से इसका निकालोगे तो मतलब 2 निकाल दोगे, यानी ये वाला हटा दोगे तो कितना बचेगा, 4L स्क्वायर या 4A स्क्वायर। तो लेटरल सरफेस एरिया तुम क्यूब का निकालोगे तो ये हो जाएगा 4A स्क्वायर, या A को L मान रहे हो तो L मान सकते हो, तो 4A स्क्वायर। तो इस तरह से तुमने देखा क्यूबॉइड और क्यूब का जो टोटल सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया हम निकाल रहे हैं वो एक्चुअल में रेक्टेंगल को ऐड करके निकाल रहे हैं, करेक्ट है। तो ये तो बात हुई हमारी क्यूब और क्यूबॉइड की। अब हम कोई दूसरी फिगर लेते हैं और उसको समझते हैं कि कैसे ये सब कुछ हो रहा है। तो हम अब बात करेंगे सर्कल की।
सर्कल 2 डायमेंशन की फिगर होती है, राइट। जैसे मैंने ये ड्रॉ किया तो ये सर्कल है, लेकिन एक बॉल होता है जो आगे भी उभरी रहती है, साइड में भी उभरी रहती है, उसको बोलते हैं स्फीयर। तो ये है सर्कल, और एक बॉल जो होती है जैसे क्रिकेट बॉल है, वो क्या है 3D की फिगर है, एक साइड का बनाओगे पीछे साइड का नहीं बना पाओगे। तो इसका मतलब उसका जो चारों तरफ का एरिया होगा उसको हम बोलेंगे सरफेस एरिया, लेकिन एक सर्कल का जो एरिया तुम निकालते हो इसको तो हम एरिया बोलते ही हैं, राइट ना। इसको सरफेस एरिया नहीं बोलते, इसको एरिया बोलते हैं। अब हमको ये सोचना है, ये एक सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस है r, ठीक है। अब हमको इसका एरिया निकालना है, तो तुम बोलोगे पाई आर स्क्वायर, यस ये तो करेक्ट है, बट हम पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया इसको फील करना चाहते हैं। क्या मैंने बोला कि पाई आर स्क्वायर ये कहाँ से आया, ये हम फील करना चाहते हैं। तो चलो देखते हैं कि पाई आर स्क्वायर कहाँ से आया। ये सर्कल को देखो ध्यान से, ये आर है, राइट। इस सर्कल को मैं अगर आधा कर दूं, इसके पहले एक चीज हम और पढ़ लेते हैं, सरकमफेरेंस पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? सरकमफेरेंस पढ़ लेते हैं। सरकमफेरेंस मतलब किसी कोई स्फेरिकल शेप या राउंड शेप है तो उसके किनारे किनारे तुम चले जाओ तो उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। फॉर एग्जांपल यहाँ से चले और इसके किनारे 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 यह गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, और जितनी फिर यहीं इसी पॉइंट पे आ गए, तो जितनी दूरी तुमने तय की वही होता है सरकमफेरेंस, करेक्ट। अगर मान लो ये है कोई इस तरह का रेक्टेंगल है, तो इसके किनारे किनारे जाओ, ये किनारे किनारे गए और फिर से यहीं पे पहुंच गए, तो यहाँ से यहाँ जाने में और फिर से उसी स्थान में पहुँचने में जो डिस्टेंस ट्रैवल हुई उसी को बोलते हैं सरकमफेरेंस, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं पेरीमीटर। इस केस में हम पेरीमीटर बोल देते हैं ना। पेरीमीटर मतलब चारों तरफ का हमने मेजरमेंट किया होता है। एनीवेज बीच में नहीं, बीच में अगर ये भी ले लोगे तो ये तो एरिया हो जाएगा, ये सरकमफेरेंस या पेरीमीटर नहीं होगा। पेरीमीटर समझ गए, किनारे किनारे जाने का, बीच में नहीं आने का। तो जो बाउंड्री पे जाओगे ना उसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। अब मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। ये मान लो मैंने एक गोला बनाया है, ठीक है, एक व्हील बनाई। अगर व्हील ऐसी है बिल्कुल गोल है तो देखो बहुत अच्छे से मूव करेगी, करेक्ट ना। लेकिन अगर व्हील कुछ ऐसे होती तो तुम बताओ क्या हालत होती। ऑब्वियसली एक पर्सन अगर इस व्हील से, इस तरह की व्हील होती, साइकिल में लगी होती तो गिर जाता, बाइक में रहते गिर जाता, कार में भी होती तो ऐसा हिलता हिलता चलता ना, बहुत मुश्किल होती। अब एकदम एग्जैक्टली इस तरह का स्फीयर बन जाए, इस तरह का सर्कल बन जाए कि बिल्कुल चारों तरफ से बिल्कुल गोलाई में एक जैसा हो, ये एक दिन में नहीं पता चला, ये थ्रू एक्सपीरियंस धीरे 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 लोगों को पता चला। एक टाइम के बाद ये रियलाइज हुआ कि यार अगर मैं 22/7 वाला रेशियो लेता हूं, ध्यान देना, अगर 7 में रेडियस 7 ले लूं, डायामीटर ले लूं, डायामीटर तो समझ रहे हो, डायामीटर मतलब ये गोला है, इस गोले की ये दूरी, अगर मैं 7 डायामीटर लूं और जो ये सरकमफेरेंस है चारों तरफ का, ये 20, फॉर एग्जांपल मैंने 7 सेंटीमीटर, एक बहुत अच्छा गोला मैं बनाना चाहता हूँ, तो 7 सेंटीमीटर की उसकी डायमीटर लूंगा और 22 सेंटीमीटर उसकी सरकमफेरेंस लूंगा। तो सरकमफेरेंस मैं लूंगा कितनी, 22 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख दूँ सरकमफेरेंस, तो तुम देखोगे एकदम बिल्कुल अच्छा गोला बन जाएगा। तो हमको ये पता चला कि अगर मुझे एक अच्छा गोला बनाना है तो 22/7 का रेशियो रखूंगा तो अच्छा गोला हमको मिलेगा। अब तुम छोटा गोला बनाना चाहते हो सकता है बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, तो अगर तुम बहुत बड़ा बनाना चाहते हो तो कोई इश्यूज नहीं, इसी रेशियो में तुमको लेना है। मान लो 22/7 डिवाइडेड बाई 7, और ये सरकमफेरेंस को C से दिखा रहा हूँ, इसको मैं D से दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये 22/7 नहीं लेना चाहते बड़ा गोला, तो इसी के रेशियो में इसको बढ़ा दो। मान लो और बड़ा करना चाहते हो तो ये हो जाएगा 44 और ये हो जाएगा 14, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं 14 डायमीटर का एक गोला लूं, राइट, और इसकी जो सरकमफेरेंस है 44 सेंटीमीटर होगी, तो ये गोला बिल्कुल बिल्कुल अच्छे से गोला बन जाएगा। समझ में आई बात? तो अब 22/7 जो ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है, ये अब हम जानते हैं, इसी को हम बोलते हैं पाई।
बोलते हैं कि नहीं, जिसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू 3.14 होती है। यानी 22/7 के रेशियो में अगर हम गोला बनाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट गोला बनेगा। पृथ्वी के जैसा बड़ा गोला बनाना चाहते हो तो रेशियो तुमको यही रखना है, इसी को मल्टीप्लाई करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक बड़ा सरकमफेरेंस मिल जाएगा और बड़ी डायामीटर भी तुमको मिल जाएगी और अच्छा गोला बनेगा। अगर इस रेशियो को तुमने चेंज किया तो अच्छा गोला नहीं बनेगा, वो गोला कुछ यूं ऐसा कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा। तो कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमको मिली, 22/7। देखो ये बड़ा लग रहा है लेकिन इसको जब कट करोगे तो फिर से ही 22/7 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे तो सेम संख्या से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे हमको अंडरस्टैंडिंग हुई कि 22/7 एक ऐसा रेशियो है जिसमें हमको एक परफेक्ट गोला मिलता है, और हमको अगर इसको हम व्हील में यूज करें तो बहुत आसानी से व्हील हमारी चलेगी, इधर उधर इधर हिलती डुलती नहीं रहेगी। ठीक है, तो फाइनली तुमने समझा कि सरकमफेरेंस और डायामीटर का जो रेश, अच्छा अब तुमको ये हो सकता है कि हम सरकमफेरेंस कैसे नापें, तो बहुत आसान है। देखो जैसे ये मान लो ये ऐसा गोला है, करेक्ट, ये गोला है, तो इसको कट कर दो, यहां से कट कर दोगे तो ये लेंथ आ गई, ये लेंथ को नाप लो, यही क्या होगी, इसकी सरकमफेरेंस होगी, करेक्ट ना। तो बहुत आसान तरीका है। जैसे एक धागा है, कोई गोली चीज है, एक जगह पकड़ो उसको, धागे को उस पर घुमा दो और उसके बाद उस धागे को मेजर कर लो, तो जितनी उसकी लेंथ होगी वही उस गोले की सरकमफेरेंस होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको और मॉडिफाई करते हैं। ये पाई हमने कर दिया, सरकमफेरेंस कर लिया। डायामीटर क्या है, डायामीटर का मतलब तो यही हुआ, ये वाली डिस्टेंस ना जो सेंटर से लाइन गुजरती है, ये इतनी दूरी अगर r है तो ये r है, तो ये कितनी हुई 2r होगी, करेक्ट। तो c बराबर क्या हुआ 2πr। तो इसका मतलब हमको मिला सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr, और ये तुम जानते भी होगे कि सरकमफेरेंस का फार्मूला 2πr होता है। तो इस तरह से हमको मिला सरकमफेरेंस का एक फार्मूला। रेडियस बढ़ाते जाओ उसी हिसाब से सरकमफेरेंस हमको मिलती जाएगी। तो सरकमफेरेंस हमने समझ लिया। अब आओ हम एक सर्कल का एरिया निकालते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका एरिया निकलता है। ठीक है, मजा आ रहा है, बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन तुमको बता रहा हूं। तुम अगर ये देखोगे तो तुमको फील हो जाएगा कि सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम के फॉर्मूले कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं। सिर्फ रटने वाला काम नहीं बता रहा, फील करने वाला, लॉजिकली मैं समझा रहा हूँ ये सब सारे फार्मूले कहाँ से किस तरह से आते हैं। तो चलो अब हम बात करते हैं कि अगर मैंने एक सर्कल ले लिया, तो सर्कल ये हमने लिया, यहाँ पे इसका सेंटर है, तो ये r इसकी रेडियस है। ठीक है, अब इस गोले को काट लिया मैंने, आधे हिस्से में कर दिया। तो ये तुम मुझे बताओ, ये वाला ये जो बाउंड्री लाइन है ये कितना होगा, पूरा होगा तो सरकमफेरेंस होगा, तो आएगा 2πr। आधा कर दोगे 2πr का, आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा πr, यानी यहां से यहां तक की दूरी, मतलब यहां से चलोगे यो ये πr होगी, और यहां से यहां तक की कितनी दूरी होगी πr होगी। करेक्ट होगी कि नहीं होगी, हाँ होगी, राइट। अब देखो मैं कोई नई चीज नहीं यूज करने वाला हूं, जो हमने लेंथ इनटू ब्रेथ यानी एक रेक्टेंगल का फार्मूला निकालने का फार्मूला अभी देखा था कैसे आया था, उसी को यूज करूंगा और देख तुमको ये फील होगा कि इसका भी तुम एरिया उसी हिसाब से निकाल सकते हो। कैसे, अब ध्यान से देखते हैं। देखो इस वाले को हम इस सर्कल को ऐसे बांट देते हैं, ये कट किया, इस तरह से कट किया, ठीक है, इस तरह से कट किया, तो कितना हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको इस जैसे गोला ले लो तुम, कोई ऐसा सर्कल ले लो, उसको ऐसे कट कर दो। देखो एक केक के जैसा दिख रहा है ये पोर्शन, राइट, ये यू दिखा, इसको मान लो 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये मान लो 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है। ठीक है, इतना कर लिया। अब इसको मैं सजा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इसको उठाता हूँ, इस वाली पीस को, ये वाली पीस को, ठीक है, इसको उठाता हूँ, कुछ इस तरह से आएगा, यू ये ऐसे आएगा कि नहीं आएगा, ऑब्वियसली आएगा, राइट। अब ये दूसरी वाली पीस लेता हूँ, ये पहली वाली थी, दूसरी वाली लूंगा तो इसको लगा दूंगा,
ठीक है। अब तीसरी वाली पीस लूँगा, ये लूँगा और ऐसे लगा दूँगा, फिर चौथी वाली पीस लूँगा, ऐसे लूँगा और ऐसे लगा दूँगा। ये दूसरी वाली थी, तीसरी वाली थी, चौथी वाली, यानी इसको ऐसे घुमा के मैं यहाँ पे रख दिया, फिर इसको घुमाया ऐसे रख दिया, ठीक है। समझ गए इतनी बात, हमने रख दिया, ठीक। अब उसके बाद इधर की पीस बचेगी, मान लो ये फिफ्थ वाला है, तो फिफ्थ वाला जो ये वाला है, ये वाला जगह बची है ना, इसमें लाके कर देता हूँ, तो ये फिफ्थ वाला हो गया यू, ठीक है। सिक्स्थ वाला मैंने यहाँ पे रख दिया यू, सेवेंथ वाला मैंने यहाँ पे रख दिया यू, और एट्थ वाला मैंने यहाँ पे रखा और यू कर दिया, सजा दिया, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, ये तुमको यहाँ पे उभार ऐसे दिख रहा है, तो अगर रेक्टेंगल लेते हो उभार तो नहीं रहता, करेक्ट। तुम बोलोगे अगर हम रेक्टेंगल लेते हैं उसमें ऐसा उभार तो होता नहीं, करेक्ट। लेकिन अब ध्यान से मेरी बात सुनो, जैसे मान लो तुमने एक पीस ये ले ली और इस तरह से किया, अब इसकी बहुत थिन स्लाइसेस तुम काट रहे हो, एकदम पतली सी स्लाइसेस काट रहे हो, तो यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ से तुमने काटा एकदम पतली सी, तो यहाँ पे देखो ये एकदम बिल्कुल लीनियर है ना, लाइन में है, तो इसकी अगर थिन स्लाइस बिल्कुल बहुत 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 पतली काटोगे, ये काटा तुमने और ये काटा, तो अब देखो ये कैसा दिख रहा है, एकदम बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा दिख रहा है, ये लंबाई दिख रही है, ये चौड़ाई दिख रही है। इसका मतलब अगर इस चीज़ की मैं थिन स्लाइसेस काटूं, ढेर सारी स्लाइसेस काटूं इधर भी और इधर भी, और इसको अरेंज करूं, तो मुझे कैसे मिल जाएगा, यू मिल जाएगा, राइट। थिन स्लाइसेस बहुत 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 पतली थिन स्लाइसेस मैंने काटी, तो ऐसे पट्टी जैसे मुझे मिलेगी, यू ऐसे बन जाएगी, ठीक है। यू ढेर सारी स्लाइसेस मैंने काटी हुई हैं, तो इस तरह से हमको यहाँ पे थिन स्लाइसेस मिल जाएंगे, ठीक है भाई, सही समझ में आ रहा है। थिन स्लाइसेस, वेरी वेरी थिन स्लाइसेस, तो सब रेक्टेंगल के जैसे दिख गया, ठीक है। अब जैसे मैंने देखा ये वाला आधा वाला हिस्सा, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला मैंने इस साइड सजाया था, तो ये कितना है, पाई आर है, तो इसका मतलब ये पाई आर होगा कि नहीं होगा, ये वाला पाई आर होगा, क्योंकि आधा ही तो इधर लगाया, आधा तो इधर लगाया, तो इसका मतलब पाई आर इधर होगा, डन। तो इसी तरह से यहाँ पे पाई आर आ जाएगा, ठीक, और इधर भी पाई आर आ जाएगा, ठीक। अब ये वाला क्या है, इसको ध्यान से देखो, देखो इस गोले को जब मैं उठाता हूँ, ये उभरा वाला पोर्शन यहाँ पे रखता हूँ, तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे आ जाता है, तो ये वाली पोर्शन क्या है, ये तो रेडियस है, तो इसका मतलब ये आर हो गया, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, राइट। तो हमने क्या किया, उस गोले को थिन स्लाइसेस काटी, और एक स्लाइस ऐसी है जो रेक्टेंगल, जब बहुत थिन स्लाइसेस काटोगे तो बिल्कुल रेक्टेंगल के जैसा हो जाएगा, और उसको इस तरह से अरेंज कर दिया, तो इधर पाई आर आया, क्योंकि आधे गोले का हिस्सा इधर आया था, आधे का इधर आया था, और ये वाली डिस्टेंस है, तो आर आ गई, ये रेक्टेंगल बन गया। रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है, तुम बोलोगे रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ यहाँ पे पाई आर है और ब्रेथ है आर, गुणा कर दो तो होगा पाई आर स्क्वायर, और एक सर्कल का फार्मूला एरिया का क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो तुमने देखा कि रेक्टेंगल का ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाया जा रहा है, और उसकी की हेल्प से हमने निकाला एक सर्कल का एरिया का फार्मूला। तो एरिया का फार्मूला हमने फाइनली सीखा कि भाई एरिया का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक। अब किसका, सर्कल के एरिया का फार्मूला ये हमको मिला। मैंने तुमको ये सब कुछ करके दिखाया ताकि तुम फील कर सको कि ये फार्मूला आता कहाँ से आया, समझ गए। भूल भी गए तो जैसे मैंने किया ऐसे करोगे, तुमको तुरंत याद आ जाएगा कि पाई आर स्क्वायर फार्मूला होता है किसी सर्कल का, डन। अब सर्कल छोटा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है, तो इसकी रेडियस वेरी करेगी, पाई की वैल्यू तो नहीं वेरी करेगी, वो तो फिक्स है 22/7 अप्रॉक्सीमेट, राइट, या 3.14, तो वेरी ये करेगी, जितनी बड़ी रेडियस उतना बड़ा सर्कल, करेक्ट। तो ये हमने यहां पर समझ लिया मेरा इसको। तो एक सर्कल का एरिया का फार्मूला हमने फाइनली पाया पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक सिलेंडर की। तो ये सिलेंडर हम ले लेते हैं, यू लिया हमने सिलेंडर, सिलेंडर जानते ही हो, राइट, ऐसे कुछ शेप की चीज़ है, ये यूँ होती है, राइट, इस तरह से होती है। तो इस पे देखो दो सर्कल है कि नहीं, एक सर्कल यहाँ पे है, एक सर्कल यहाँ पे है। अब हम टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं सिलेंडर का।
तो दो सर्कल है तो तुम 2 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हो। तो चलो पहले लिख लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया एक सिलेंडर का निकालने के लिए मैं लिखूंगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दो सर्कल है, एक सर्कल यहाँ पे एक सर्कल यहाँ, और सर्कल का हमने फार्मूला सीखा कि एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, 2 पाई आर स्क्वायर आ गया। अब ये जो यहाँ पे मुड़ा हुआ पोर्शन है इसको हम बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, मुड़ा हुआ, या जिसको बोलते हैं हिंदी में वक्र पृष्ठ, मुड़ा हुआ पोर्शन, राइट। तो ये अभी बचा है, इसका भी तो चारों तरफ का एरिया है, तो इसका मतलब इसका सरफेस एरिया। अब इसको कैसे निकालेंगे ये हमको समझना है। तो जस्ट मोमेंट, देखो इस पेपर को ध्यान से देखो, राइट। ये पेपर एक रेक्टेंगल है, अगर इसको मैं ऐसे फोल्ड कर दूं, ठीक है, इसको प्रॉपरली ऐसे फोल्ड कर दूं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से हमने फोल्ड कर दिया, इस तरह से फोल्ड कर दिया, तो ये अब एक सिलेंडर के जैसा हो गया, राइट। ये सामने एक सर्कल बना, एक सर्कल, तो उसका तो निकाल ही लिया, उसका इश्यू नहीं, कर्व सरफेस एरिया का निकालना है। अब ये अगर सर्कल है तो इस सर्कल के चारों तरफ ये क्या है, सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर होता है कि नहीं होता। तो इसका मतलब अगर मैं इस सिलेंडर को कट करूं तो ये वाला जो एरिया है 2 पाई आर ही रहेगा। देखो मैं ओपन कर रहा हूं, तो अभी ये क्या है, अभी भी तो ये 2 पाई आर ही है, करेक्ट। इसको फिर से मैंने फोल्ड किया, फिर से यहीं पे लेके गया, अभी क्या है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर। ओपन किया, अभी भी 2 पाई आर है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो पेपर है, इस पेपर का ये वाला एरिया हमारा क्या है, 2 पाई आर हुआ, राइट। ठीक है, ये वाला एरिया क्या है, ये मैंने इस वाले एरिया को लिया, तो हम इसको मानते हैं ये हाइट है। क्या है, हाइट है, इस सिलेंडर की हाइट है, यहां से यहां तक की, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट, ये सिलेंडर की हाइट है, तो इसको मैं हाइट लिख दूं, राइट। अब देखो, अगर इसको मैं इसी तरह से बढ़ाता हूं और यहाँ पे मिलाता हूं, तो क्या ये एक रेक्टेंगल नहीं बन गया, रेक्टेंगल बन गया। तो इसका मतलब लेंथ इनटू ब्रेथ का अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो जैसे रेक्टेंगल का एरिया निकलता है तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा। ये क्या है, ये कर्व सरफेस एरिया तो ही है, इसी को घुमाया, ये कर्व सरफेस एरिया बन गया चारों तरफ का, राइट। इसका मतलब मैं कर्व सरफेस एरिया के लिए, कर्व सरफेस मतलब घूमे हुए एरिया के लिए यहाँ पे एक्स्ट्रा में लगा दूंगा इस रेक्टेंगल का एरिया, यानी 2 रखूंगा, पाई रखूंगा, 2 पाई आर एच। तो ये हो गया टोटल सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो देखा, रेक्टेंगल का ही कॉन्सेप्ट हमने यूज किया, करेक्ट। सर्कल का कॉन्सेप्ट यूज किया, सर्कल में रेक्टेंगल का यूज किया, और उसके बाद सर्कल की हेल्प से और रेक्टेंगल की हेल्प से इसका निकाला। तो फाइनली तुमने समझा कि हम तो रेक्टेंगल का ही सब कुछ यूज कर रहे हैं, और रेक्टेंगल को कैसे यूज किया था, L इंटू बी कैसे निकाला था, राइट, ये भी तुम समझ गए। तो इसका मतलब बेसिकली तुम देख रहे हो, तो जो ऐड करते हैं मैथमेटिक्स में, उसी एडिशन का एक्सपेंशन करके हमने क्या निकाला था, हमने निकाला था मल्टीप्लाई वाला। तो मैथमेटिक्स में है क्या यार, मैथमेटिक्स में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक्सपेंशन ही सारी चीजें हैं। फिर उसी से अलग अलग फार्मूला बना दिया गया और ढेर सारी मैथमेटिक्स हो गई। और हमको लगा कि यार इतने सारे फार्मूले हैं, सब फार्मूले याद, लेकिन अगर हमको बेसिक पता हो कहाँ से कोई चीज़ निकल के आ रही, तो आई गेस कि बहुत बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी चीज़ों को। तो फाइनली हमने सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया निकाला। अगर टोटल सरफेस एरिया तुमको नहीं पूछता है, बोलता है कर्व सरफेस एरिया ही सिर्फ बताओ यहाँ पे और यहाँ, तो ये जो 2 पाई आर स्क्वायर इसको हटा देना, बोल देना 2 पाई आर एच। और ऐसा क्वेश्चन आता है, बोलता है कि एक सिलेंडर है, इसके ऊपर हमको पेंटिंग नहीं करानी, यहाँ पे पेंटिंग नहीं करानी, तो इसका मतलब पेंटिंग कर्व सरफेस एरिया पे बनानी है, तो करानी है, तो ऐसे केस में 2 पाई आर एच ही रखना। अब इसमें 2 पाई आर यहाँ
2 पाई आर कॉमन ले लोगे तो और फार्मूला बना सकते हो, लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूंगा ये जैसा है ऐसा ही याद करके रखो, इससे तुम फील कर पाओगे। और क्वेश्चन जब सॉल्व करो कॉमन ले लेना उस टाइम पे। लेकिन यहाँ से बेहतर इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही है कि यहाँ पे 2 गोले हैं और ये 2 पाई आर एच यानी हमारा 2 पाई आर सरकमफेरेंस है और एच उसकी हाइट है। तो इससे ये होगा कि इसका फार्मूला सिलेंडर का तुम नहीं भूलोगे। आई होप तुम सिलेंडर का सरफेस एरिया कैसे निकालना होता है इसके बारे में बेहतर ढंग से समझ गए, करेक्ट। तो अब सिलेंडर को समझने के बाद अब हम बात करते हैं कोन की, राइट। कोन, आइसक्रीम कोन तो तुमने खाया होगा। कोन कैसा होता है? यूं होता है, इस तरह से कोन होता है, राइट ना। आइसक्रीम कोन कैसा होता है? इसको इधर से पकड़ते हो, आइसक्रीम ऐसे खाते हो ना, तो ऐसे ही तो होता है कोन। अब इसका सरफेस एरिया मैं निकालना चाहता हूं, तो एक तो गोला है यहाँ पे, ये तो गोले का तो हम जानते ही हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर हम पहले लिख लें। टोटल सरफेस एरिया हम निकालना चाहते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हैं तो पाई आर स्क्वायर तो हमारे पास फिक्स हो गया। अब ये जो कर्व वाला है इसको हमें निकालना है, इसको हमें निकालना है। तो ये कोण बना कैसे होगा? अब सोचो जरा, देखो एक रास्ता ये यहाँ पे ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये हाइट है, ये है, ठीक है। इस वाली चीज को एक्सिस बनाओ और इसको घुमा दो, यानी ये वाला पोर्शन ऐसे घुमा दो तो हमको एक कोण मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं। यहाँ पे हम रखें इसको और इस वाली चीज को ऐसे करके घुमा दे चारों तरफ तो हमको एक कोण मिल जाता है। अब इसको जरा फील करते हैं कि ये जो कर्व सरफेस एरिया है ये हम कैसे निकालेंगे। तो जस्ट कुछ देर के लिए ज़रा मेरे को टाइम दो ताकि मैं दिखा सकूं चीज़ें, ठीक है। ओके, तो जो पेपर मैंने लिया था उसी पेपर को ले लेते हैं, ठीक है। इस पेपर को ऐसा मैंने फोल्ड किया, राइट, यूँ इस तरह से फोल्ड किया, ठीक, फोल्ड कर दिया, राइट। अब इसमें हम कर रहे हैं एक सर्कल यहाँ पे काट कर रहे हैं, एक सर्कल। तो इस तरह से, अब उतना प्रॉपर सर्कल बन पाएगा पता नहीं, ये तो नहीं पता है, लेकिन फिर भी हम ये ऐसा कट करते हैं। तो ये कट कर रहा हूँ मैं, यूँ किया, कट कर लिया। हमारा पर्पज़ यहाँ पे क्या है कि मैं एक सर्कल बना लूँ। तो ये देखो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो हमको एक सर्कल, अब सर्कल उतना तो नहीं लग रहा है लेकिन फिर भी सर्कल के जैसा दिख रहा है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से इसके एक पोर्शन को कट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इस पोर्शन को कट कर रहा हूँ, ये यहाँ से थोड़ा सा हिस्सा मैं काट ले रहा हूँ। ये है, मैंने यहाँ पे फोल्ड किया ना, तो ये वाला हिस्सा यहाँ पे देखो मैं ये कट कर रहा हूँ, ठीक है। चलो ऐसे मान लेता हूँ, थोड़ा सा चौड़ा काटता हूँ, ये किया, ये कट किया, ठीक है। इसका एक पोर्शन मुझे ये ले लेना है, तो ये मैंने ले लिया, ये ले लेता हूँ। ये क्या, जैसे बर्थडे की केक होती है ऐसे मिल गया। तो हमने एक सर्कल से ये काट लिया, एक सर्कल से काटा है, तो ये क्या थी सर्कल की, ऑब्वियसली ये सर्कल की, देखो सर्कल से मैंने काटा है तो ये क्या थी सर्कल की, ये सर्कल की रेडियस थी। तो ये जो स्लांट हाइट है वो सर्कल की रेडियस है, करेक्ट ना, सर्कल की रेडियस है स्लांट हाइट। ये वाली कोन की ये जो हाइट होगी ये हमने यहाँ से काटा हुआ है, तो ऑब्वियसली ये क्या, ये सर्कल की रेडियस थी, राइट। तो ये बात समझ गया, ये रेडियस थी। अब देखो इस चीज़ को मैं ऐसे लेता हूँ और घुमा देता हूँ, इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ, ये यूँ, अब इतना नन्हा मुन्ना सा घुमा दिया मैंने। अब यहाँ पे देखो ये कोन के जैसा बन गया, राइट। ये छोटा कोन है लेकिन कोन तो बन गया ना, तो ये कोन बन गया, करेक्ट। इसको मैं ओपन करूँगा तो ये क्या है, ये देखो यूँ अगर मैं घुमा दूँ इसको तो ये वाला हिस्सा देखो यूँ कर दिया। अब क्या बना, अब बताओ, ये सर्कल है, सर्कल की ये सरकमफेरेंस है कि नहीं है, और ये रेडियस अपनी हुई, डन, ये बात हो गई। अब इसको ये वाला पोर्शन क्या हुआ, ये सर्कम, अब तुमको ऐसे सरकमफेरेंस नहीं लग रहा होगा। देखो बच्चों, ये मैंने ऐसे इसको घुमाया ना, अब घुमा के जब मैं यहाँ पे कोन बना रहा हूँ, अब तो ये सरकमफेरेंस हो गई ना, छोटी है बड़ी है लेकिन सरकमफेरेंस तो हुई, यानी 2 पाई आर इसकी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू हुई कि नहीं हुई, ऑब्वियसली हुई, करेक्ट। तो अब इसको थोड़ा सा हम यहाँ पे देखते हैं। तो हमने फाइनली क्या किया, यहाँ पे इस तरह का हमको स्ट्रक्चर मिला और हमने ये एक सर्कल से काटा है
ये वाला हमारा पोर्शन आर है, रेडियस है, और कोन में इस वाली चीज को हम स्लैंट हाइट बोलते हैं या एल से दिखाते हैं, तो मैं इसको एल से दिखा दे रहा हूं। ठीक, अब ये वाला पूरा पोर्शन कितना है, 2 पाई आर है। अब इसमें कंफ्यूज नहीं हो, 2 पाई आर ही है ना, इसको गोला बनाओगे तो 2 पाई आर होगा। इसको आधा कर देते हैं, आधा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पाई आर हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला पाई आर हो जाएगा कि नहीं, हो गया। आधा करोगे, अब इसको पतली पतली स्लाइसेस इसके काट लो। यहां से तुमने पतली पतली स्लाइसेस ऐसे काट ली, तो मान लो 4 इसमें काटी, 4 इसमें काटी, तो मैं नंबरिंग कर देता हूं। ये मान लो यहां पे 1 लिया, फिर ये वाला 2 लिया, 3 लिया, 4 दिया, शायद तुमको उतना विजिबल नहीं होगा, 4 पीसेस ले रहा हूं, तो ये 5 किया, 6 किया, 7 किया, 8 किया। अब जैसे मैंने सर्कल के बारे में बताया था वैसे इसको भी हम अरेंज करेंगे। अगर हम अरेंज करेंगे तो इस वाले हाफ वाले पोर्शन को अरेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से। अब बहुत पतले पतले स्लाइसेस करोगे तो तुम्हारा इस तरह से लंबी लंबी ऐसे स्लाइसेस आएंगे, राइट। एक हो गया, ठीक है, तो तुम यूं लेके आओगे, इस तरह से तुमने एक अरेंज किया, राइट। चलो ऐसे करते हैं, ऊपर वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन ऊपर लेके जाते हैं। 1 2 3 4, ये तुमने 1 बनाया, 2 बनाया, 3 बनाया, 4 बनाया, ठीक है। तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ। यहां से यहां तक हमने ले ली, यहां से यहां तक की दूरी क्या है, पाई आर है, तो हमने पाई आर ले ली। ये दूरी जो आ रही है ये क्या है, एल है, तो हम इसको एल लिख सकते हैं। इसी तरह से जो 5 वाला है, 6 वाला है, 7 वाला है और 8 वाला पोर्शन है, इसको मैं यहां पे अरेंज कर दूंगा, 5 6 7 8। अब यहाँ पे उभार है क्योंकि हमने बड़ी बड़ी स्लाइसेस ली। अगर मैं छोटी स्लाइसेस लूंगा तो जैसे सर्कल में बताया था उभार तुमको नहीं दिखेगा, बिल्कुल ऐसे ऐसे तुमको दिखना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से तुमको पीसेस, थिन स्लाइसेस मैंने ढेर सारी ले ली तो ऐसे दिखेगा, ऑब्वियसली दिखेगा, राइट। अभी भी सारी सिचुएशन सेम है, ये एल होगा और ये पाई आर होगा। ये क्या बन गया, ये तो एक रेक्टेंगल बन गया अपना फेवरेट वाला। तो रेक्टेंगल बन गया, तो अभी हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ यहाँ पे क्या है, पाई आर है, और ब्रेथ क्या है, एल मान लो, या इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेथ मान लो, उससे तो फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हमको करना है मल्टीप्लाई। तो मैं इसका एरिया निकालूंगा तो यहाँ पे ऐड कर दूंगा पाई आर एल। तो टोटल सरफेस एरिया एक कोन का आया पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल, राइट। ये सर्कल का हुआ और ये कर्व सरफेस का हुआ, कर्व सरफेस का कर दिया, और ये सर्कल का जब हमने जोड़ा तो हमको टोटल सरफेस एरिया कोन का पता हो गया। तो तुमने देखा कोन का भी हमने सरफेस एरिया किस बेस पे निकाला, रेक्टेंगल के एरिया के बेस पे निकाला। तो फाइनली हमको ये फार्मूला, अब इसको याद रख लो कि पाई आर एल जब आएगा ये कर्व सरफेस एरिया हुआ, और कैसे आया ये मैंने तुमको प्रॉपरली बता दिया, ठीक है। ऑलराइट, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन में ऐसा होता है कि ये हाइट दी रही होती है, ये आर दिया होता है, लेकिन ये एल की लंबाई नहीं दी गई होती है। तो कोई मुश्किल नहीं, ये तो 90 डिग्री है तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे। ये हाइपोटेन्यूज हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ, तो हम जानते हैं अगर एल स्क्वायर हमको निकालना है तो हम ऐसे करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और एल निकालना है तो हम करेंगे एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट करेंगे। तो एच और आर दिया है तो भी हम एल निकाल सकते हैं, किसकी हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। तो फाइनली हमने कोन का टोटल सरफेस एरिया निकाल लिया। टोटल सरफेस एरिया एक सर्कल का एरिया और प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया, जो घूमा सरफेस एरिया था उसको ऐड कर दिया, तो टोटल सरफेस एरिया आ गया, राइट। तो अब हम बात करते हैं एक स्फेयर के सर्कल एरिया के बारे में। तो इसको मिटा दो, तो ये मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। तो एक जो स्फेयर होता है 3D की चीज है, उसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, उसका सरफेस एरिया, चलो एक ट्रिक तुमको बताता हूं, उसकी हेल्प से हम निकाल लेते हैं। यहां पे मैंने एक पहले से एक बॉल लिया हुआ है, ये देखो मैंने एक बॉल लिया हुआ है,
ठीक है, ये एक बॉल है, ठीक। ये बॉल क्या है, एक स्फीयर है। इसका सरफेस एरिया का मतलब इसके चारों तरफ जो एरिया है वही सरफेस एरिया। एक सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अब तुम यहां पे इसी रेडियस का ये तुम सर्कल ले लो, देखो एग्जैक्टली इसी रेडियस का मैंने यहाँ पे कट करके रखा हुआ है, ठीक है। और कितना लिया है मैंने, ये 4 लिया है, 4 नंबर में, ये देखो 4 है। अब देखो इस अगर ये जो है ये है गोला, इस पे इसको ढकना शुरू करो, एक ढका, दूसरा गोला माने ढका, राइट। अब यहाँ पे तीसरा ढका और ये चौथा ढका, यानी 4 सर्कल के एरिए से इसको अगर ढकोगे तो बॉल पूरी तरह से ढक जाएगी। मैंने क्या बोला, 4 इस तरह का सर्कल लोगे और ये सर्कल किस तरह का है, ये जो अंदर कटा हुआ हिस्सा है इसी के रेडियस वाला है, इसी के डायमीटर वाला। उसके बाद इसको ढकोगे तो ये जो स्फीयर है पूरी तरह से ढक जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस स्फीयर का सरफेस एरिया 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होता है, राइट ना। तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि भाई स्फीयर का अगर सरफेस एरिया हमको निकालना है तो एक का होता है पाई आर स्क्वायर, तो 4 का कितना होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हमने निकाला कि एक स्फीयर का सर्कल सरफेस एरिया क्या होता है। अब आता है हेमी स्फीयर। तो हेमी स्फीयर में तुम क्या करोगे, हेमी स्फीयर में तुम क्या यहां पे करोगे, टोटल सरफेस एरिया लिख दूं मैं, टोटल सरफेस एरिया किसका, स्फीयर का। लेकिन हेमी स्फीयर का मतलब आधा होता है, तो तुम फटाफट में क्या करोगे, इसको आधा कर दोगे, इसको 2 कर दोगे और बोलोगे सरफेस एरिया है। बट होल्ड ऑन, यहाँ पे गलती हो रही है, आधा सर्कल है तो इसका मतलब तुमको 2 सर्कल की जरूरत होगी, यानी आधे सर्कल का हो जाएगा हमारे पास। ये आधा सर्कल का हेमी स्फीयर का ले रहे हो ना, तो आधे को ढकने के लिए 2 सर्कल चाहिए, तो इसका मतलब 2 पाई आर स्क्वायर होगा। लेकिन जैसे ही तुम कट करते हो एक सरफेस एरिया तो सामने भी आ गया ये वाला। अगर ये बॉल ये खाली नहीं है तो ये सरफेस एरिया हुआ कि नहीं, तो एक सर्कल इसको ढकने के लिए हमको लगेगा, सरफेस एरिया का मतलब बाहरी सरफेस, तो इसको ढका, एक दूसरा भी आ गया। तो एक सर्कल ये और 2 ढकने के लिए हमको 2 सर्कल ये वाला पोर्शन ढकने के लिए चाहिए, तो टोटल कितना हो गया, इसका मतलब हम यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा एक सर्कल का एरिया और, तो टोटल हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। तो एक हेमी स्फीयर का ये आ गया हमारा सरफेस एरिया। तो इस तरह से तुमने सीखा कि क्यूब का, क्यूबॉइड का और किसी सिलेंडर का और किसी कोन का और किसी स्फीयर का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं और ये चीज़ें कहाँ से आ रही, सारी की सारी चीज़ें हमारी लेंथ इनटू ब्रेथ से ही आ रही हैं, खाली उसका मॉडिफिकेशन है, राइट। ऐसे देखने से नहीं लगता, लेकिन तुमने देखा कि लेंथ और ब्रेथ से ही तो सारी चीज़ें निकल रही हैं, खाली उसको अरेंजमेंट करना हमको आना चाहिए, सारी चीज़ें वही बेसिक से आ रही, ठीक है। तो ये तो हमने सरफेस एरिया के बारे में समझ लिया, ठीक है। कोई इसमें कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन आई गेस अभी नहीं होगा सरफेस एरिया से रिलेटेड हमको। ओके, अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। जैसा मैंने बोला था कि जो सरफेस एरिया होता है ये बाहर के सरफेस एरिया होता है, 2 तरह का सरफेस एरिया बोलता है, कभी कभी बोलता है अंदर का सरफेस एरिया, तो मतलब ये वाला पोर्शन अंदर का ये। लेकिन वॉल्यूम क्या चीज़ है ये समझने की ज़रूरत है, समझे। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कोई चीज़ में कितना कोई चीज़ भर सकते हो। क्या मैं बोल रहा हूँ, जैसे ये एक सर्कल है, राइट, इस सर्कल में तुम पानी भरो, इतना पानी भरो कि ये फुल हो जाए, तो जितना पानी इसके अंदर आया ना वही इसका इस स्फीयर का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम का मतलब कोई चीज़ उसके अंदर कितनी आ जाती है वही उसकी वॉल्यूम होती है, ठीक है। जैसे मैं जिस रूम में खड़ा हूं, इस रूम में अगर मैं कोई चीज़ भरूं, राइट, तो जितनी इसमें चीज़ आ जाएगी पूरा भरने पे वही इस रूम का वॉल्यूम हुआ। लेकिन सरफेस एरिया अगर मैं बोलूँगा इसका, तो दीवार जैसे 6 यहाँ पे दीवार है, 4 इधर है और एक फ्लोर है और एक रूफ है, राइट, तो इसका मतलब 6 एक क्यूबॉइड के जैसा रूम है, राइट। स्क्वायर भी हो सकता है, क्यूब भी हो सकता है, बट 6 उसमें इस तरह से रेक्टेंगल तुमको मिलेंगे, राइट। तो वॉल्यूम का मतलब अगर मैं पेंटिंग कराना चाहूँगा तो
यहाँ रूम के बीच में तो नहीं कराऊंगा, मैं तो जो रेक्टेंगल है यानी जो सरफेस एरिया उसी पे कराऊंगा, करेक्ट। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ रूम में भरना चाहता हूँ तो मुझे वॉल्यूम की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई किसी चीज़ के अंदर कितना, मान लो पानी भर रहे हो, कितना पानी आता है तो उस पानी का अमाउंट ही वॉल्यूम होता है। तो अब हम समझने वाले हैं कि वॉल्यूम का फार्मूला कैसे आता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। वॉल्यूम के फार्मूले के बारे में फटाफट समझ लेते हैं। देखो, वॉल्यूम का फार्मूला एक याद कर लो, किसका, कोन का। कोन का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है कोन का वॉल्यूम। कोन क्या, ये वाला, ठीक है, इसके वॉल्यूम का फार्मूला ये होता है। ठीक, अब देखो, अब मैं निकालना चाहता हूं वॉल्यूम किसी सिलेंडर का। तो सिलेंडर अपना कैसा होता है, यूं होता है। सिलेंडर अब बताने की जरूरत ही नहीं, राइट, ऐसा होता है, ये इस तरह से होता है, राइट। अब ध्यान से देखना, ये अगर पूरा भरा हुआ है, इस तरह से भरा हुआ है, तो एक अगर मैं इस तरह से सर्कल लूं, पूरा भरा भरा सा, भरा होगा तभी तो वॉल्यूम निकलेगा, राइट। अब उसके ऊपर एक दूसरा सिक्का ऐसे लगाता हूं, ठीक है, फिर सिक्का लगाता हूं, राइट, फिर सिक्का ऐसे लगाता हूं। अब चूंकि यहां पे तो प्रॉपरली ओवरलैप करके नहीं दिखा पाऊंगा, राइट। पाई आर स्क्वायर यानी एक सर्कल का एरिया और प्लस कितने तुम यहां पे अरेंज करते हो। तो यानी हमको क्या चाहिए, यहां पे बेस चाहिए, राइट। बेस मतलब ये जो सर्कल है ये बेस चाहिए और उसके ऊपर हाइट चाहिए। तो वॉल्यूम का फार्मूला क्या हुआ, ध्यान से देखना। वॉल्यूम का फार्मूला का मतलब ये हुआ, बेस में हाइट का गुणा कर दो तो वॉल्यूम आ जाएगा। इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। बेस में हाइट का गुणा करते हैं तो हमको वॉल्यूम मिल जाता है, ठीक है। जैसे अगर तुम वॉल्यूम एक क्यूबॉइड का निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, बेस क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, और उसमें हाइट का गुणा कर दो, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो किसी क्यूबॉइड का तुम्हें वॉल्यूम मिल जाता है, करेक्ट ना। लेकिन अगर तुम क्यूब का निकालना चाहते हो तो लेंथ ब्रेथ हाइट सब उसमें सेम होती है। तो क्या होगा, उसमें तो बहुत आसान है, एक लेंथ का गुणा करोगे यानी ए क्यूब हो जाएगा, या एल क्यूब बोल सकते हो ना। लेंथ का गुणा ब्रेथ का यानी एल इंटू एल, एल स्क्वायर, और एक एल का गुणा और तो एल क्यूब। तो क्यूबॉइड का क्या होगा वॉल्यूम का फार्मूला, एल इंटू बी इंटू एच, और जबकि क्यूब का होगा एल क्यूब या ए एल की जगह यूज कर सकते हो। तो उसका फार्मूला हो गया। तो चलो अब इसको हम थोड़ा सा समझते हैं। इसको हम यहां पर समझ गए कि किस तरह से ये जो है वॉल्यूम बनता है, बेस इंटू हाइट का गुणा वॉल्यूम बनाता है, ठीक। अब जरा इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो, तुम एक कोन ले लो, कोन उसकी जो डायामीटर है, कोन का जो नीचे वाला हिस्सा उतनी हाइट का एक तुम सिलेंडर भी ले लो। तो तुम देखोगे कि एक कोन से, देखो एक मैंने यूं लिया और इस तरह से लिया। अब इसमें अगर मैं एक कोन लूं जिसका ये बेस इतना हो, हाइट इतना हो, कोन से इसमें पानी भरना शुरू करो, तो तुम देखोगे 3 बार कोन से पानी भरोगे तो पूरा फुल हो जाएगा। इसका मतलब एक कोन के वॉल्यूम का 3 गुना एक सिलेंडर होता है, करेक्ट ना। तो इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई वॉल्यूम अगर मैं लिखूं किसी सिलेंडर का, तो मैं लिख सकता हूं कि ये बराबर होगा, इसको मिटा दो, चलो रहने देते हैं, ये क्या होगा, जितना इसका है किसी कोन का ये होगा इसका 3 गुना, यानी 3 बार अगर हम कोन से पानी इसमें डाल रहे फुल हो जा रहा है, इसका मतलब 3 कोन के वॉल्यूम के बराबर इसका वॉल्यूम है। तो मैं 3 से गुणा कर दूंगा, 3 से 3 कट गया, ये क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर एच आ गया। अब यहां पे जैसे मैंने बताया था कि इसका तुम लोगे तो ये एक सर्कल है, इसका पाई आर स्क्वायर होगा, और एच हाइट में गुणा कर दोगे तो पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से भी आ जाता, यहां से भी आ जाता। फील करना चाहते हो, देखो एक कोन यहां पे यू बना लिया हमने, यू, एक कोन ये हो गया, ठीक है। दूसरा कोन कुछ इस तरह से यहां पे आ गया, और तीसरा कोन कुछ इस तरह से यहां पे आ गया। तो 3 कोन से मिलके एक सिलेंडर बना होता है। तो आई होप अब तुम समझ गए होगे कि कैसे
हमको वॉल्यूम अगर सिलेंडर का पूछा जाए तो फार्मूले को कैसे दिमाग में रखना है, एक कोण का 3 गुना, तो सिर्फ तुमको यही तो याद रखना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, उसका 3 गुना कर दोगे और तुमको मिल जाएगा सिलेंडर का फार्मूला वॉल्यूम का। ठीक, अब हम बात करेंगे कि एक अगर स्फीयर होगा तो उसका क्या वॉल्यूम होगा, एक स्फीयर होगा तो उसका क्या वॉल्यूम होगा। तो स्फीयर का समझ लेते हैं। स्फीयर में जानते हो, स्फीयर एक ले लो जितनी हाइट और जितनी डायमीटर का कोण है, और एक स्फीयर ले लिया तुमने। ठीक, एक स्फीयर को ले लिया, उस स्फीयर में उस कोण से पानी डालो, तो 4 बार पानी डालोगे ना तो वो स्फीयर फुल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक कोण का जितना वॉल्यूम होता है उसके 4 गुना वॉल्यूम होता है एक स्फीयर का। तो इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूं, इसका 4 गुना, यानी ये है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका 4 गुना मैं कर दूंगा तो ये आ जाएगा 4/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही आएगा। अब तुम ये पूछोगे कि एच क्या होता है, किसी गोले में एच का क्या मतलब, राइट? तो इसको समझाता हूं। देखो ये स्फीयर है, इसमें एच का क्या मतलब, एच का मतलब बेस से ये दूरी, राइट? तो बेस यहां पे ये है, यहां से दूरी जब तुम लोगे यानी डायमीटर ये हो गई, इस तरह से दूरी लोगे तो ये क्या है, ये तो रेडियस ही है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं यहां पे जो हाइट है ना, ये हाइट को मैं आर लिखूंगा, इसमें गुणा करूंगा, यहां पे आर की पावर 2 है, 1 है, तो ये हो जाएगा आर की पावर 3, करेक्ट? तो 4/3 पाई आर क्यूब फार्मूला हो गया एक स्फीयर का, राइट? अब हेमी स्फीयर का अगर वॉल्यूम का फार्मूला निकालना चाहते हो तो कैसे निकालोगे, इसको आधा कर दो। हेमी स्फीयर का ये वॉल्यूम की ही बात कर रहे हैं, ठीक है? वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, अगर मैं निकालूं तो कैसे करूंगा, इसको मैं आधा कर दूंगा, 4/3 इसको आधा करूंगा तो ये यहां पे 2 आ जाएगा, पाई आर क्यूब हो गया, क्योंकि हेमी स्फीयर का मतलब आधा, तो करोगे तो ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, राइट? अब तुम बोलोगे कि यहां पे क्या सरफेस एरिया, जैसे उसमें 3 हो जाता था, 3 पाई आर स्क्वायर होता था, राइट ना? इसमें क्या नहीं होता, नहीं होता। देखो वॉल्यूम का मतलब तुम इसमें कितना भर रहे हो, इसका सरफेस एरिया, बाहरी एरिया थोड़े निकाल रहे हो, इसमें कितना अंदर जाएगा वो निकाल रहे हो। तो अगर एक स्फीयर का बोल रहा है तो इस स्फीयर के अंदर कितना पानी आएगा, यहां यही इसी को हमको निकालना है। तो इसका मतलब अगर पूरे में आ रहा था 4/3 पाई आर क्यूब, तो आधे में क्या होगा, यहां सरफेस एरिया नहीं वॉल्यूम है, तो इसका मतलब इसको आधा करोगे तो हमको हेमी स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला मिल जाएगा। तो इस तरह से तुमने देखा कि कितनी आसानी से हमने सारे फार्मूलों को समझ लिया, करेक्ट? अगर तुम इन फार्मूलों को लिखना चाहते हो तो तुम लिख भी सकते हो, कोई इश्यूज नहीं है। तो चलो फटाफट से लिख लें, फटाफट से लिख लेते हैं, कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है? तो ये हमने यहां पे मिटा दिया। मैं लिखूं, अब मैं समझाते भी जा रहा हूं और लिखते भी जा रहा हूं ताकि तुमको बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहां पे मार्कर में स्याही की समस्या है, चलो इससे लिखते हैं, ये कुछ चल रही है, ठीक? तो सबसे पहले हमने बात किया था कि अगर एरिया मैं निकालूंगा किसी रेक्टेंगल का, राइट, तो रेक्टेंगल का फार्मूला हो जाएगा L इंटू बी, राइट, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब उसी तरह से अगर मैं सरफेस एरिया निकालूंगा किसी क्यूबॉइड का, राइट, क्योंकि रेक्टेंगल से मिलके ही क्यूबॉइड बना होता है, तो मैं क्या करूंगा, 6 सरफेस लिखूंगा, L इंटू बी 2 होगा, B इंटू एच और H इंटू L लिखूंगा। अगर मैं एरिया निकालूंगा किसी स्क्वायर का, राइट, तो मैं क्या करूंगा, इसको L स्क्वायर कर सकता हूं, या तुम इसको A स्क्वायर भी कई बार बुक में देखोगे। अगर मैं इसका सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहते हो तो ऐसे कंडीशन में ये हो जाएगा 6L स्क्वायर। एक स्क्वायर का L स्क्वायर होता है तो 6 फेसेस होते हैं, तो 6L स्क्वायर हो गया, ठीक है? तो ये तो हो गया एरिया रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, क्यूबॉइड का और क्यूब का, ठीक है? उसके बाद मैंने बात की थी कि सरकमफेरेंस की, तो भाई सरकमफेरेंस का हमने क्या निकाला था, 2 पाई आर निकाला था, करेक्ट? सरकमफेरेंस के बाद हमने बात की थी एरिया की, सर्कल के एरिया की।
सर्कल का एरिया, तो वो निकाला था, तो हमारे पास आया था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी एक सिलेंडर के सरफेस एरिया की ना, सिलेंडर का सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात की थी, टोटल सरफेस एरिया। तो एक सिलेंडर में हमने देखा था एक ऊपर गोला एक नीचे गोला, यानी 2 पाई आर स्क्वायर था, राइट। उसके बाद उसके कर्व्ड सरफेस एरिया की बात की थी, तो जो सर्कल घूमेगा वो था 2 पाई आर, है ना, और उसमें एच का हमने गुणा कर दिया था, तो सिलेंडर का आ गया था। अब हमने कोन की बात की थी, राइट, कोन का टोटल सरफेस एरिया, तो कोन में तो एक ही सर्कल होता है, तो पाई आर स्क्वायर हमने लिख दिया, और उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर एल आया था, एल स्लैंट हाइट थी यहां पे, राइट ना। उसके बाद कोन के बाद एक स्फेयर की बात की थी हमने, एक स्फेयर के टोटल सरफेस एरिया को जब तुम निकालोगे तो ये स्फीयर क्या था, इस सर्कल का 4 गुना था, तो हम 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि 4 अगर सर्कल लेते थे हम ढकते थे तो वो जो हमारा स्फीयर था, बॉल था, पूरी तरह से ढक जाता था, तो 4 गुना ये सर्कल का होता था। तो ये बात हमने, फिर उसके बाद हमने बात की थी हेमी स्फीयर की, राइट। हेमी स्फीयर में एक थोड़ा सा ट्विस्ट था कि 2 पाई आर स्क्वायर कट करोगे तो इसका आधा होगा, लेकिन कट करने के बाद एक एरिया और विजिबल हो जाता था पाई आर स्क्वायर का, तो टोटल आता था 3 पाई आर स्क्वायर का। तो यहां तक तो हमने बात की थी सरफेस एरिया की। अब हमने बात की थी वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम सबसे पहले मैंने बोला था वॉल्यूम तुम कोन का फट से लिख लेना, लिख लिया, वो था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। उसके बाद मैंने बात की थी कि अगर वॉल्यूम तुमको निकालना है तो वॉल्यूम का मतलब होता है बेस में हाइट का गुणा, राइट। तो ये भी चीजें इस कॉन्सेप्ट को भी ध्यान में रखना। तो वॉल्यूम का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और दूसरा मेथड बताया था अगर सिलेंडर का तुमको वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, सिलेंडर को वॉल्यूम निकालना है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का मतलब ये इसके वॉल्यूम का 3 गुना होता है, तो यहां से 3 कट गया और ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच, राइट। सिलेंडर के बाद हमने बात की थी, सिलेंडर के बाद हमने बात की थी स्फीयर की, राइट। तो स्फीयर की तो हमने बात की थी स्फीयर की। तो स्फीयर के वॉल्यूम को दिखाने के लिए हम ये जानते हैं कि स्फीयर का वॉल्यूम इसका 4 गुना होता है, राइट। तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया इसी वाली फार्मूले को, तो आया h। लेकिन मैंने बताया था h क्या होता है, रेडियस ही होता है, तो हम इसको 4/3 पाई आर क्यूब यहाँ पे लिख देते हैं। फिर हमने बात की थी हेमी स्फीयर की, हेमी स्फीयर की बात की थी। तो हेमी स्फीयर का हमारा फार्मूला इसका आधा हो जाएगा, जब 2 से इसको डिवाइड करोगे तो ऊपर 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। इतनी बातें की थी, साथ ही साथ हमने क्यूब और क्यूबॉइड की भी बात कर दी थी। तो क्यूब की बात, क्यूब का वॉल्यूम अगर मैं निकालूंगा, ठीक है, तो ये तो बड़ा आसान है। कैसे हमने किया था, हमने बोला था L इंटू बी इंटू एच, यानी L क्यूब करो या इसको A क्यूब करो, राइट। तो ये फार्मूला आ गया था। क्यूबॉइड की बात की थी हमने, जिसमें लेंथ ब्रेथ अलग अलग होती है, उसके वॉल्यूम के फार्मूले की बात की थी। तो हमने बोला था बेस मतलब L इंटू बी और हाइट का गुणा कर दो, तो बेस L इंटू बी हो गया और हाइट का गुणा कर दिया, तो L इंटू बी इंटू एच। इस तरह से तुमने देखा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड इस चैप्टर में हमने सारे फार्मूले बहुत ही आसानी से समझ लिए। अब जैसे जैसे ज़रूरत रहेगी उसी हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कई बार ऐसा बोलेगा कि तुमको कर्व्ड सरफेस एरिया ही बताना है, मान लो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया बताना है, तो ये जो 2 गोले हैं उसको हटा देना और इसको कर देना। कई बार ऐसा बोलेगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया हटा के बताना है, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर देना। तो आई होप तुम इस क्लास से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीखे होगे, बहुत सी चीज़ें सीखे होगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सीखी कि फार्मूले कहाँ से आते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग अगर हमको हो जाए तो हम फार्मूले भूलेंगे नहीं। हम बुक का जो फार्मूला होता है उसको रटने लगते हैं तो बड़ी मुश्किल हमको हो जाती है। तो ये फार्मूले जैसे लिखें ऐसे ही इसको याद करो, इससे तुमको क्लियर पिक्चर पता चलती है कि कहाँ से गोला ऐड किया जा रहा है, कहाँ से कर्व्ड सरफेस एरिया। और जब क्वेश्चन सॉल्व कर लो तो वहाँ पे अगर बोला जा रहा है कि भाई बेस को निकाल दो और मतलब रूफ को निकाल दो और फ्लोर को निकाल दो, तो ये निकाल देना, इसको लिख लेना, फिर जो कॉमन रहेगा वो कॉमन कर देना। अब जैसे मैंने यहाँ पे मिस्टेक की, ये भी तो 2 ही था ना, तो यूँ हमको कर देना है,
ठीक है। तो इस तरह से हमने इतने ढेर सारे फार्मूले कॉन्सेप्ट के साथ सीखे कि ये कहाँ से आए। तो एक चीज़ तुमने रियलाइज़ की होगी, सारे के सारे यार फार्मूले तो सब वही लेंथ इंटू ब्रेथ से ही आ रहे हैं, लंबाई चौड़ाई यानी जोड़ने से आ रहे हैं, राइट। लेकिन देखो ये फार्मूले देखने से ऐसे लग रहे हैं नई दुनिया की कोई चीज़ें आ गई, राइट। तो अगर बेहतर ढंग से तुम पढ़ोगे और लॉजिकली पढ़ोगे तो सारी चीज़ें तुमको कनेक्टेड दिखेंगी, अन्यथा हर चैप्टर हर बातें तुमको अलग अलग दिखेंगी, राइट। तो ये है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, राइट। स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों बस आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।